गुड मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों. वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटी लर्निंग. After many days, we are starting our videos again, and today we are beginning with class 10, chapter 2, acid, bases and salts. I know some of you missed learning and I also miss teaching you, but don't worry, from today we'll study step by step and very simple and very clear. In this chapter, we will learn about acids, bases and salts and how we can identify them easily. We can learn in criteria of that. No confusion, no fear of chemistry, only easy concept and smart learning. So keep your notebook ready, keep smiling, and let's start today's lesson with positive energy. Let's begin. Humanity learning, learning with heart. So let's start chapter 2, acid, bases and salt. सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ से ये पढ़ते आए हैं कि एसिड सार होते हैं, बेसिस जो है वो बिटर होते हैं. लेकिन क्या हर चीज़ को हम चख कर टेस्ट करेंगे? मतलब अगर हमें ये जानना होगा कि कोई चीज़ एसिड है या कोई चीज़ बेस है, तो ओनली टेस्ट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन कि हम उसको टेस्ट करके ही चेक करें. तो सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? That we need something from that we can check whether it is acid or base. हर चीज़ को जब हम चख कर ये पता नहीं लगा सकते कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी इंडिकेटर की. एंड एन इंडिकेटर टेल्स अस whether the substance we are testing are acid और base. इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है. तो इंडिकेटर्स को ही जान लेते हैं. सबसे पहले इंडिकेटर्स की टाइप्स को देखें तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं. कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं. सो फर्स्ट वन इज एसिड बेस इंडिकेटर्स. सो फर्स्ट वन इज एसिड बेस इंडिकेटर्स. और एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होते हैं बच्चों वो कलर चेंजिंग यानी जिन्हें हम कह सकते हैं कि रंग बदलू इंडिकेटर्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन में जाने पर किसी चीज़ का कलर बदल जाए तो उस तरह के इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं. और दूसरी टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं बच्चों जिनमें स्मेल चेंज होने पर हमें ये पता चलता है कि जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. उसके बाद नॉर्मली इंडिकेटर्स की टाइप्स की बात करें तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं. दैट इज़ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमें लैब्स में प्रिपेयर्ड मिलते हैं. तो इस तरह से इंडिकेटर्स को हमने जाना कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक तो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पर टू टाइप्स के होते हैं. that is acid base indicators and olfactory indicators. and types of indicators की बात करें naturally तो ये दो टाइप के होते हैं. that is natural indicators which are obtained from nature and the synthetic indicators which are prepared in labs. So today we are going to start to study some natural and some synthetic indicators from the chapter, and in this series we will start from litmus. Litmus is a natural indicator, the most common indicator and used for testing acid and bases in the laboratory. लिटमस सॉल्यूशन जो होता है बच्चों एक कॉमन इंडिकेटर है जिसको एसिड और बेस टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है. ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है और ये पेपर फॉर्म में भी होता है. सॉल्यूशन फॉर्म में जो लिटमस होता है वो पर्पल डाई होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि वेदर इट इज़ बेसिड एसिड और बेस. और जो पेपर होता है वो ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर की फॉर्म में होता है. एक्चुअली ये लिटमस आता कहाँ से है? तो ये लिटमस आता है एक टाइप ऑफ प्लांट से और इस टाइप ऑफ प्लांट का नाम है लिचिन. और ये जो लिचिन प्लांट है ये बिलोंग करता है थैलोफाइट डिवीज़न से. तो इस तरह से जो लिटमस है वो यूज़ किया जा सकता है लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में या लिटमस पेपर की फॉर्म में. अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो दो तरह के सॉल्यूशन जब हमारे पास होते हैं और चेक करने के लिए ये एसिड है या बेस है, हम सॉल्यूशन में अगर ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो सॉल्यूशन अगर एसिड है तो जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है. और सॉल्यूशन अगर बेस है तो जो लिटमस पेपर है वो
तो लिटमस पेपर जो है वो रेड से ब्लू में टर्न हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि अगर सॉल्यूशन एसिड है तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा, और सॉल्यूशन बेस है तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से बात करें लिटमस सॉल्यूशन की, तो जब हम किसी एसिड सॉल्यूशन में लिटमस को डालते हैं, लिटमस की कुछ बूंदों को डालते हैं, तो अगर सॉल्यूशन एसिड है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। द अनादर इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक, ये वही टर्मरिक है बच्चों जो मम्मा रोज एज अ हल्दी, द सेम हल्दी योर मोम यूज इन kitchens for cooking. So if we know about the color changing of turmeric, that नॉर्मल अगर हम हल्दी का कलर देखें, टर्मरिक का कलर देखें, तो ये येलो कलर की होती है, लेकिन जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो भी जो टर्मरिक है वो येलो ही रहती है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर ये येलो से रेड में चेंज हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हल्दी की सब्जी खाने के बाद जब उस सब्जी वाले बाउल को आप वॉश करते हैं, तो वॉश जिस चीज़ से करते हैं वो बेसिक होता है, जैसे विम या जो भी आप सोप यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, वो बेसिक होता है। तो जैसे ही आप उस बेस को टर्मरिक के कांटेक्ट में लाते हैं, उस बाउल के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो रेड हो जाता है, वो पानी रेड हो जाता है। तो दैट वाज द एग्जांपल, एंड मैनी टाइम वी हैव नोटिस दैट येलो स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ which is due to the presence of turmeric in curry turns reddish brown when soap is scrubbed on it. जब किसी कपड़े पर स्टेन लग जाता है टर्मरिक का और हम उसको वॉश करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी रेड में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है बच्चों वो बेसिक होता है, और जैसे ही टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आती है वो रेड हो जाती है। तो ये दूसरा नेचुरल इंडिकेटर था टर्मरिक, जिसके बारे में हमने बात की। नाउ द थर्ड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज, एंड दैट इज आर्टिफिशियल और सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, और इसका काम होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, सिर्फ कलर चेंज से है। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है ऑरेंज। न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, इसीलिए इसका नाम भी मिथाइल ऑरेंज है। द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। द कलर चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज आर एज फॉलोज। अब जैसे मान लो तुमने मिथाइल ऑरेंज में HCl डाल दिया। HCl इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? कलर जो है वो मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज से रेड में टर्न हो जाएगा, यानी मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एंड देन अगर तुम मिथाइल ऑरेंज में NaOH का सॉल्यूशन डाल देते हो, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हो, तो ये जो मिथाइल ऑरेंज है ऑरेंज कलर से येलो में टर्न हो जाएगा। दिस मीन्स मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। सो इसको आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि एसिड इट मीन्स एंग्री, एंड एंग्री इट मीन्स रेड, एंड ऑरेंज टू रेड इट इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स टेस्ट। नाउ द सेकेंड इज बेस, दैट इज ब्राइट, सो इट विल टर्न फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। द अनदर इंडिकेटर इज फेनोप्थिलीन, एंड द न्यूट्रल कलर ऑफ फेनोप्थिलीन इज कलरलेस। फेनोप्थिलीन एक्चुअली कलरलेस होता है बच्चों, बिल्कुल वाटर के जैसा होता है, पानी के जैसा होता है। और जो चेंजेस हैं जो फेनोप्थिलीन में चेंज होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर हम फेनोप्थिलीन में एसिड डाल दें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेमन जूस, विनेगर, कुछ भी हम फेनोप्थिलीन में डालते हैं, तो जो फेनोप्थिलीन है ये स्टिल कलरलेस ही रहेगा। यानी कि जब हम फेनोप्थिलीन को एसिड चेक करने के लिए यूज़ करते हैं तो फेनोप्थिलीन एज इट इज़ उसी कलर में रहता है। सो एसिड के कांटेक्ट में आने पर फेनोप्थिलीन एज इट इज़ कलरलेस ही रहता है। अब आता है मैजिक मूवमेंट। फेनोप्थिलीन में अगर हम बेस डाल दें, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई सोप सॉल्यूशन या कोई डिटर्जेंट, तो सॉल्यूशन कलरलेस से पिंक हो जाता है।
It means phenolphthalein indicators give pink color in basic solution. So इसको आप इस तरह से रख सकते हो कि base it means blush and blush it means pink. So phenolphthalein gives pink color in basic solution. अब चलो सभी इंडिकेटर्स को एक टेबल में रिवाइज कर लेते हैं. हमने 4 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, जिनमें फर्स्ट था लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड में रेड कलर देता है और बेसिस में ब्लू कलर. टर्मरिक एसिड में येलो कलर देती है और बेसिस में रेड कलर. मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देती है और बेस में येलो कलर. फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है एसिड में और बेस में देता है पिंक कलर. तो इस तरह से हमारा इंडिकेटर्स टॉपिक कंप्लीट हुआ. नाउ वी विल स्टडी अबाउट the another indicator topic, that is olfactory indicators. We have done the topic of natural indicators, and in natural indicators or indicators we have done the topic of natural and synthetic indicators, and now we will study about olfactory indicators. What is olfactory indicators? सबसे पहले मीनिंग समझते हैं. olfactory का मतलब होता है स्मेल. जो हमारे नोज रिसेप्टर से कनेक्टेड होता है उसे हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं. जो सब्सटेंस एसिड या बेस में अपनी स्मेल चेंज करता है उन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. So those substances whose smell changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. Olfactory indicator एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है. जब हम एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इंडिकेटर की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या तो डिसअपियर हो जाती है या रिटेन रहती है. सो सिंपल, नो कलर ओनली स्मेल. एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल. ये सब डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स हैं, इजी टू रिमेंबर. ओनियन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करें तो अनियन का जो स्मेल आप सभी को पता ही होगा, बहुत छी करते हैं आप अनियन की स्मेल से. सो एसिडिक सॉल्यूशन में अनियन की स्मेल वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन जैसे ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है. अनियन स्मेल इज रिटेन्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट डिसअपियर्स इन बेसिक सॉल्यूशन. द अनदर एग्जाम्पल इज वनीला एक्सट्रैक्ट इंडिकेटर. वनीला आइसक्रीम या केक याद आ गया आपको? यमी. एसिडिक सॉल्यूशन में जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है उसकी स्वीट स्मेल रिटेन रहती है और बेसिक सॉल्यूशन में वनीला की स्मेल गायब हो जाती है. क्लोव ऑयल इंडिकेटर इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. क्लोव ऑयल भी सेम रूल फॉलो करता है. एसिड में इसकी स्मेल रिटेन रहती है एंड बेस में इसकी स्मेल डिसअपियर हो जाती है. सो इसको आप इस तरह से शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं कि एसिड में अरोमा, एसिड अरोमा आता है और बेस बदबू भाग जाती है. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ इंडिकेटर्स. वी हैव डन इट प्रॉपरली. वी विल मीट फॉर द अनदर टॉपिक in next class. Till then, bye bye.